अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लाम आज़ाद मर्द को आज़ाद औरत के साथ, ख़ानदानी औरत के साथ शादी करने को तरजीह देता है, लेकिन ख़ानदानी औरत मोहसनात अगर उनका महर अदा आदमी न कर सकता हो तो फिर अल्लाह ताला ने जो रुख्सत दी है उसका जिक्र है। वमन लम, वाव और मन जो लम न यस्तति, यस्तति लफ्ज़ तो वाव आइन, वो इस्तात न रखता हो मिनकुम तुम में से, तौलन तौल वावलाम फराखी वसत महर देने की वसत न रखता हो, अन की हल मुहसनाति कि वो निकाह कर सके, यन के है नून काफा कि वो निकाह कर सके मुहसनात खानदानी आज़ाद खानदानी औरत के साथ, अल मोमिनात मोमिन औरत के साथ जो है खानदानी मोमिन औरत के साथ शादी ना कर सकता हो। फमिन पस से मा मालाकत ऐमानुकुम, तो जिनके मालक हुए तुम्हारे दाएं हाथ, यानी मालकत मीम लम का और ऐमान का यामीन से मालक हुए दाएं हाथ यानी लौडियां गुलाम औरतें, उनसे शादी कर ले। मिन फतयातिकुम मुमिनात से, मिन से फतयातिकुम फताया जो फतातुन की जमा है नौजवान बानी जो थे, अल मोमिनात लेकिन वो मोमिन हो जो है उससे वो कर ले। वल्लाहु और अल्लाह ताला आलम खूब जानता है, आलम इसमें तफजील है, खूब जानता है बी ईमानिकुम तुम्हारे ईमान को, बाज़ुकुम बाज तुम्हारे मिम्बाज बाज में से हैं, यानी तुम आपस में एक दूसरे से ही हो। फन के हुन्ना बस तुम निकाह करो उनके साथ, फन के हुन्ना नून का फा बस निकाह करो उनके साथ, बेइज़्नि अहलिहिन्ना उनके अहल जो हैं उनसे, इनकी इजाजत से, यानी उनके मालिक जो हैं उनकी इजाजत से, लौंडी के माँ बाप नहीं, उन जो मालिक उनका मालिक है लौंडी का उसकी इजाजत के साथ तुम निकाह करो। वातूहुन्ना और अता करो दो उनको, उजूरहुन्ना उनके हक महर दो, उजूर उजरत से है, उनके हक महर दो, बिल मारूफ मारूफ तरीके से, मुहसनातिन मुहसनातिन कैद निकाह में आने वाली हूँ, गैर मुसाफिहात ना के माता शावत बहाने वाली, यानी मुसाफिहात सफा से है, सफा किसको कहते हैं पानी बहाना, तो ना बदकारी करने वाली ना हो, वला मुत्तखिज़ात अखदान और न चोरी छुपे अशनाइयाँ करने वाली, मुत्तखिज़ात अखज़ा से है और पकड़ना लेना, और अखदान खिदन की जमा है, चोरी छुपे अशनाइयाँ करने वाली ना हो। फ़ाइज़ा पस जब उहसिना जब वो कायदे निकाह में आ जाए, उहसिना हा स्वाद नून उहसिना यानी हिसार में आए, किला बंद हो जाए, किले में आ जाए, यानी निकाह के किले में आ जाए। फ़इन आताइना फिर वो अगर आए, फिर वो मुर्तकिब को हों, बिफाहिशतिन फोश का यानी जिना की मुर्तकिब हो जाए, फ़अलैहिन्ना तो उन पर है निस्फ़ु मा अलल मुहसिनात, तो उन पर जो है जो आज़ाद खानदानी औरतें हैं उनकी निस्बत निसफ है मिनल अज़ाब सज़ा में से, जो खानदानी आज़ाद औरत है उससे जो है लौंडी की सज़ा निसफ है। ज़ालिका ये लिमन वास्ते उसके लिए है, खशिया लानता जो डरता हो, जो खशिया डरता हो, अल अनता यानी जिना में पड़ने से। अनत का मतलब यहाँ पे है कि वो जो आदमी वो लौंडी के साथ वो निकाह करे जो है जिना में पड़ जाने से डरता हो कि भी मुश्किल में पड़ जाएगा। मिनकुम तुम में से, वअन तस्बिरू और ये कि तुम सब्र करो, खैरुल लकुम बेहतर है तुम्हारे लिए, वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बख्शने वाले रहम करने वाले हैं। दोबारा देखते हैं, जो आदमी
आज़ाद ख़ानदानी औरत के साथ निकाह करके उसका हक महर और नान नफका देने की ताकत न रखता हो। इस्लाम चाहता है कि कुफ में अपने बराबरी के लेवल पे जो है ख़ानदानी औरत से शादी की जाए ताकि आइंदा जो है नस्लें वो महफूज रहें। तो अगर आदमी जो है कोई वो नहीं रखता इस्तात कि वो आज़ाद ख़ानदानी औरत के साथ वो शादी कर सके, जिसको मोहसनात कहा गया, उसके साथ अगर वो शादी ना कर सके तो फिर वो क्या करे, वमल्लम यस्तती, और जो इस्तात ना रखता हो मिनकुम तुम में से, तौलन वसत ना रखता हो कि वो निकाह का खर्च बर्दाश्त कर सके, वो महर दे सके, वो नान नफका बर्दाश्त का जो है वो न कर सकता हो, तो अयन के अल मोहसनात, कि वो निकाह कर सके मोहसनात ख़ानदानी औरतें, मोमिनात ख़ानदानी मोहसन औरतें जो मोमिन हैं उनसे शादी करके उनका खर्च बर्दाश्त करना और उनका जो है वो हक महर अदा करना और नान नफका बर्दाश्त न कर सकता हो, तो फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तो वो फिर शादी कर ले जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हुए, यानी लौंडियों के साथ शादी कर ले। और लौंडियां भी जो हों मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, वो भी नौजवान लौंडियां जो मोमिन हों, काफिर नहीं, मोमिन लौंडियों के साथ जो है वो शर्त रखी कि मोमिन लौंडियों के साथ वो फिर शादी कर ले। अगर वो उसका खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता आज़ाद औरत का, तो फिर वो लौंडी के साथ शादी कर ले। वल्लाहु आलम, और अल्लाह ताला खूब जानता है भी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान को। ईमान के लिहाज से शायद लौंडी जो है वो ऊपर वाले दर्जे में हो, ईमान का ताल्लुक जो है दिल के साथ है, वो अल्लाह को पता है कि ईमान किसका ज्यादा है। बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम्हारे बाज में से हैं, आपस में तुम जो है सारे ही आदम की औलाद हो, एक दूसरे में से ही हो। फनकिहुहुन्ना, फिर तुम निकाह करो उनके साथ, बेइज़्नि अहलिहिन्ना, उनके मालिक जो हैं उनसे इजाजत के साथ। अगर कोई मालिक है, अगर वो इजाजत देता है तो उसकी लौंडी के साथ शादी कर सकता है, लेकिन वो खिदमत उसी, अगर वो आज़ाद ना करे तो वो खिदमत उसी की करती रहेगी, लेकिन शादी उसकी उसके साथ जो है ना वो इजाज़त दे दे तो शादी हो सकती है। फिर वो खुद उसको इस्तेमाल की इजाज़त नहीं रखता, वो जिसके साथ शादी हुई वो इस्तेमाल की इजाज़त रखता है। वआतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, फिर उनके और दो उनके हक महर दो मारूफ तरीके से, जो है उनके हक महर उनका भी अदा करो। मोहसनातिन, वो औरतें जो लौंडियां हैं वो मोहसनात हों, मोहसनात बनकर रहे, कायदे निकाह में जब रहें, गैर मुसाफिहातिन, वो जो है बदकारी करने वाली ना हो, बेरा ना हो और मादा शहवत भाने वाली ना हो, वो जो है मोहसनात हो, गैर मुसाफिहातिन, वला मुत्तखिदाति अखदान, और वो फिर चोरी छुपे अशनाइयाँ करने वाली भी ना हो कि वो चोरी छुपे अशनाइयाँ करती फिर जो है। फ़इज़ा उहसिन, फिर जब वो कायदे निकाह में आ जाएं, जब उनके साथ किसी आदमी के साथ उनका निकाह हो जाए, फ़इन आतैना बिफ़ाहिशतिन, फिर अगर वो फोश काम करे यानी ज़ना की मुर्तकब हो जाए, फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति, तो उनके मिनल अज़ाब, उन पे फिर निस्फ सजा है जो मोहसनात की जो है सजा है उससे। यानी जो मोहसना औरत होती है, एक उसको खानदान की प्रोटेक्शन हासिल होती है, एक जो है शादी होगी उसकी प्रोटेक्शन हासिल होगी, दोनों जो है उसको जो है हिफाजत हासिल होगी। तो यहाँ शादीशुदा औरत की नहीं बात, यहाँ वो औरत जो बांदी के मुकाबले में आई है, जो है बांदी के मुकाबले में, लौंडी के मुकाबले में जब मोहसनात आता है तो वो औरत जो गैर शादीशुदा हो लेकिन मोहसना हो, खानदानी औरत हो, तो गैर शादीशुदा मोहसना की सजा 100 कोड़े है। अगर वो गैर शादीशुदा मोहसना औरत अगर वो ज़ना की मुर्तकब हो जाए, मर्द हो औरत हो, तो उसकी सजा 100 कोड़े है। तो जो है लौंडी जो है वो जो कि मोहसना नहीं होती, उसको जो है खानदान की प्रोटेक्शन हासिल नहीं होती, इसलिए उसकी निस्फ सजा होगी, 50 कोड़े उसको होंगे।
शादीशुदा को की सजा मोहसना शादीशुदा की सजा रजम होती है, उसको जो है संसार किया जाता है। लेकिन जो खानदानी औरत गैर शादीशुदा हो उसकी सजा 100 कोड़े है। तो जो बांदी है वो अगर जो ज़ना कर बैठे तो उसकी सजा निस्फ होगी 50 कोड़े। ज़ालिका ये इजाजत जो है अल्लाह ताला ने शादी की दी है लिमन खशियल आना था, जिसको ये डर हो जना में पड़ जाने का, मिनकुम तुम में से जो मुश्किल में पड़ता हो, उसे डर हो कि मैं अपने आप को पाक साफ नहीं रख सकूंगा, मैं गुनाह कर बैठूंगा, ये बांदी के साथ जो शादी की उसको इजाजत दी गई है। वान तस्बिरू और ये कि तुम सब्र करो, खैरुल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला क्या चाहता है कि तुम खानदानी औरत अपने कुफ की जो है बराबरी की जो है औरत के साथ शादी करो ताकि खानदान आगे नस्लें चलनी होती है। बांदी जो है उसकी औलाद वो पहले मालिक की गुलाम ही होगी, इसलिए तुम कोशिश करो, सब्र करो कि तुम सब्र कर लो, तुम्हें जो है वुसअत हासिल हो जाए तो खानदानी औरत के साथ शादी करो। लेकिन जो है अगर कोई सूरत नहीं बनती तो फिर बांदी के साथ कर सकते हो। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं। तुमने जो है अगर बांदी के साथ शादी की है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं, रहीम रहम करने वाले, उसने रहमत की बिना पर ये इजाजत दी है। और अगर जो है खानदानी औरत मुयस्सर ना हो, तुम ताकत नहीं रखते तो बांदी के साथ शादी कर लो। अगर हाँ सब्र कर लो और इंतजार कर लो कि जो है तुम्हारे वसाइल इतने हो जाए कि तुम खानदानी औरत के साथ शादी करो तो खानदानी के साथ ही करो, वरना फिर बांदी के साथ कर लो। लेकिन उसकी भी यह है कि शर्त है पहली कि शौहर जो है हक महर अदा न कर सकता हो, उसके दूसरा ये कि उसके हराम में पड़ जाने का डर हो, तीसरा वो है कि वो मोम और जो बांदी हो वो भी मोम ना हो, उसके साथ वो शादी कर सकता है। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।